बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, तो उन आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड की जाए। अब ये सीरीज़ आपके लिए है जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में ईजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है ताकि आप उन आंसर्स को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें। और आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको CS 304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि OOP स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीवेशन है जिसका मतलब है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग पैराडाइम बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। अब ये एक ऐसे जो है वो प्रोग्रामिंग है जो कि बेस करती है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी और क्लासेस के ऊपर भी। नाउ ऑब्जेक्ट इज़, अब ऑब्जेक्ट असल में क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी, रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है। सो ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी विद प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर। एक ऑब्जेक्ट जो होता है इसके अंदर वो फिर रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर के साथ। अब क्लास, क्लास जो है इनमें से वो क्या है? वो है ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो ब्लूप्रिंट है, सो क्लास इज़ अ ब्लूप्रिंट यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। ऐसा ब्लूप्रिंट होता है जिसके ज़रिए ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाता है। सो मेन फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, इनमें से वो क्या है? वो है इनकैप्सुलेशन। सो इनकैप्सुलेशन इज़ अ कोर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर दैट बाइंड्स डेटा एंड फंक्शंस टुगेदर। ये एक ऐसा कोर जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फीचर है जो कि बाइंड करता है डेटा को भी और फंक्शंस को भी आपस में। नाउ एब्स्ट्रैक्शन मींस, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब इनमें से क्या है? वो है हाइडिंग कॉम्प्लेक्सिटी, जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसको हाइड करना। सो एब्स्ट्रैक्शन हाइड्स इंटरनल डिटेल्स एंड शोज ओनली एसेंशियल फीचर्स। एब्स्ट्रैक्शन छुपा देता है इंटरनल डिटेल्स को, सिर्फ जो भी ज़रूरी फीचर्स होते हैं उनको जाहिर करता है। अब ये कि इनकैप्सुलेशन मींस, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या है? वो है रैपिंग डेटा प्लस फंक्शंस। तो इसमें दोनों आ जाते हैं, रैपिंग डेटा और जो फंक्शंस होते हैं। सो इनकैप्सुलेशन बंडल्स डेटा एंड मेथड इनटू अ सिंगल यूनिट। ये बंडल बना देता है डेटा का भी और मेथड का भी एक सिंगल यूनिट के अंदर, क्लास के अंदर। नाउ इनहेरिटेंस मींस, अब इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? रीयूजिंग कोड, रीयूजिंग करना कोड का। सो इनहेरिटेंस अलाउज अ क्लास टू रीयूज प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। इनहेरिटेंस अलाउ करता है एक क्लास को कि रीयूज़ किया जाए प्रॉपर्टीज़ और मेथड दूसरी क्लास की। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म मींस, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है? इसका मतलब है मैनी फॉर्म्स, क्योंकि पॉली का लफ्ज़ जब भी आता है तो इसका मतलब होता है मैनी, POLY, पॉली का मतलब मैनी। सो पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज वन इंटरफेस टू रिप्रेजेंट डिफरेंट बिहेवियर। पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है एक इंटरफेस को कि वो रिप्रेजेंट करें बहुत से जो जो मुख्तलिफ जो बिहेवियर हैं उनको। अब ये कि रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ क्लास, क्लास की जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल इनमें से हम देखें तो वो क्या है? वो है ब्लूप्रिंट। सो ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंट अ क्लास, रियल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम इट। ब्लूप्रिंट रिप्रेजेंट करता है एक क्लास को, रियल ऑब्जेक्ट जो वो इसी से बनाए जाते हैं। ना ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट इनमें से क्या है? वो है इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस ऑफ क्लास है। सो एन ऑब्जेक्ट इज़ एन इंस्टेंस क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास। ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है जिसको एक क्लास से बनाया गया। नाउ जनरलाइजेशन मीन्स, अब जनरलाइजेशन का इनमें से मतलब क्या है? स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक से जनरल हो जाना, एक ख़ास चीज़ से आम चीज़ की तरफ जाना। सो जनरलाइजेशन कंबाइंस सिमिलर क्लासेस इनटू अ जनरल क्लास। जनरलाइजेशन कंबाइन करता है सिमिलर क्लासेस को एक जनरल क्लास के अंदर। नाउ स्पेशलाइजेशन मीन्स, अब स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? जनरल टू स्पेसिफिक, एक जनरल आम चीज़ से ख़ास चीज़ की तरफ जाना। सो स्पेशलाइजेशन डिवाइड्स अ जनरल क्लास इनटू मोर स्पेसिफिक क्लासेस। स्पेशलाइजेशन डिवाइड कर देता है जो जनरल, जो आम जो क्लासेस हैं उन क्लास है उसको एक ज़्यादा ख़ास जो है क्लास के अंदर। ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग इज़ यूज्ड फॉर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडलिंग यूज़ की जाती है किसके लिए? सिस्टम डिज़ाइन के लिए। सो इट इज़ यूज टू डिज़ाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर सिस्टम यूजिंग ऑब्जेक्ट्स। इसको यूज़ करते हुए डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर सिस्टम्स को यूजिंग ऑब्जेक्ट्स जो है। नाउ UML स्टैंड्स फॉर, अब ये एक एब्रीवेशन है, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। सो यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, सो इट इज़ अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम। एक ऐसी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जिसके ज़रिए मॉडलिंग की जाती है सॉफ्टवेयर सिस्टम की। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म अलाउज, अब पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ करता है इनमें से क्या? सेम फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर, सेम फंक्शन डिफरेंट बिहेवियर। सो इट enables द सेम फंक्शन टू बिहेव डिफरेंटली। यानी ये इससे, इसकी वजह से क्या होता है कि जो सेम फंक्शन है वो बिहेव करते हैं डिफरेंटली तौर पर। नाउ कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज़,
कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इनमें से क्या है? द आंसर इज ओवरलोडिंग, वो है ओवरलोडिंग। सो फंक्शन ओवरलोडिंग इज रिजॉल्व एट कंपाइल टाइम। फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो रिजॉल्व होता है कंपाइल टाइम के ऊपर। नाउ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म इज, अब जो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है इनमें से क्या है? वो है फंक्शन ओवरराइडिंग, वो है फंक्शन ओवरराइडिंग। सो फंक्शन ओवरराइडिंग इज रिजॉल्व ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। फंक्शन ओवरराइडिंग जो है वो रिजॉल्व हो जाता है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दरमियान। नाउ ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड यूजिंग, ऑब्जेक्ट जो है बनाया जाता है इनमें से किसको इस्तेमाल करते हुए? द आंसर इज क्लास, क्लास का इस्तेमाल करते हुए। सो ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड फ्रॉम अ क्लास डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट्स को बनाते हैं क्लास डेफिनेशन से। नाउ कंस्ट्रक्टर इज, कंस्ट्रक्टर इनमें से क्या है? द आंसर इज स्पेशल फंक्शन, वो एक स्पेशल फंक्शन है। सो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइजेज एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज क्रिएटेड, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है एक ऑब्जेक्ट को जब उसको बनाया जाता है। नाउ कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल्ड होता है किस तरह? ऑटोमेटिकली। सो कंस्ट्रक्टर आर कॉल्ड, आर ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली तौर पे कॉल्ड हो जाते हैं जब एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। द डिस्ट्रक्टर इज़ यूज टू, डिस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? डिस्ट्रॉय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। सो डिस्ट्रक्टर फ्रीज रिसोर्सेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रक्टर फ्री करते हैं रिसोर्सेज को जब एक ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ना डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर खिलाया जाता है इनमें से क्या? मतलब कॉल, उसको कॉल किया जाता है किस तरीके से? ऑटोमेटिकली तौर पे। सो इट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, जब ऑब्जेक्ट जो है वो स्कोप के बाहर जाता है तो इसको ऑटोमेटिकली तौर पे कॉल किया जाता है। सो दिस पॉइंटर रेफर्स टू, दिस पॉइंटर से क्या मुराद है? द आंसर इज करंट ऑब्जेक्ट। सो इट पॉइंट्स टू द करंट ऑब्जेक्ट इन मेमोरी, ये पॉइंट जो है इसको किया जाता है करंट ऑब्जेक्ट की तरफ मेमोरी में। नाउ एक्सेसर फंक्शन इज़ यूज टू, एक्सेसर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? गेट डेटा, डेटा को हासिल करने के लिए। सो एक्सेसर फंक्शन रिट्रीव वैल्यूज़ ऑफ प्राइवेट डेटा मेंबर, एक्सेसर फंक्शन रिट्रीव करता है वैल्यूज़ जो है प्राइवेट डेटा मेंबर्स की। नाउ म्यूटेटर फंक्शन इज़ यूज टू, म्यूटेटर फंक्शन का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? सेट डेटा, डेटा को सेट करने के लिए। सो म्यूटेटर फंक्शन मॉडिफाई वैल्यूज़ ऑफ डेटा मेंबर्स, म्यूटेटर फंक्शंस मॉडिफाई करते हैं वैल्यूज़ डेटा मेंबर्स की। नाउ स्टैटिक वेरिएबल इज़ शेयर्ड बाय, सो ऑल ऑब्जेक्ट्स, सो स्टैटिक वेरिएबल्स आर शेयर्ड अमंग ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लास, ये जो है शेयर्ड होते हैं तमाम जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं क्लास के उनके दरमियान। ना कांस्टेंट डेटा मेंबर मींस, कांस्टेंट डेटा मेंबर का इनमें से हम देखें तो वो क्या है? मींस कैन नॉट चेंज, वो चेंज नहीं हो सकते। सो कांस्टेंट वैल्यूज़ कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर इनिशियलाइजेशन, ये कांस्टेंट है तो ये ज़ाहिर बात है इनको मॉडिफाइड नहीं किया जा सकता इनिशियलाइजेशन के बाद। नाउ एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स मींस, जो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो इनमें से क्या है? द आंसर इज मल्टीपल ऑब्जेक्ट। सो इट स्टोर्स मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेम क्लास, ये स्टोर करता है जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं सेम क्लास के। नाउ स्टैटिक मेंबर बिलोंग्स टू, स्टैटिक मेंबर बिलोंग करता है इनमें से किससे? द आंसर इज क्लास। सो स्टैटिक मेंबर्स बिलोंग टू क्लास नॉट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स, स्टैटिक मेंबर बिलोंग करता है क्लास से ना कि सिर्फ इंडिविजुअल जो ऑब्जेक्ट्स हैं। ना कांस्टेंट कीवर्ड मींस, इसका मतलब क्या है कि फिक्स वैल्यू। सो डिफाइंस वैल्यूज़ डैट कैन नॉट बी चेंज, ऐसी वैल्यू जो कि चेंज नहीं कर सकते जिनको हम। नाउ न्यू ऑपरेटर इज़ यूज टू, न्यू ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है इनमें से किसके लिए? एलोकेट मेमोरी, मेमोरी को एलोकेट करने के लिए। सो डायनेमिकली एलोकेट्स मेमोरी ड्यूरिंग रन टाइम, डायनेमिकली तौर पे एलोकेट करता है मेमोरी को रन टाइम के दरमियान। नाउ डिलीट ऑपरेटर इज़ यूज टू, डिलीट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं इनमें से किसके लिए? फ्री करने के लिए मेमोरी। सो डी लोकेट्स, डी एलोकेट मेमोरी प्रीवियसली एलोकेटेड यूजिंग न्यू, ये डी एलोकेट करता है मेमोरी जो कि प्रीवियसली तौर पे एलोकेट की गई यूज़ करते हुए न्यू। नाउ कॉम्पोजिशन मीन्स, अब कॉम्पोजिशन का इनमें से क्या मतलब है? वो है हैज़ ए रिलेशनशिप। सो कॉम्पोजिशन रिप्रेजेंट हैज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स, ये रिप्रेजेंट करता है हैज़ ए रिलेशनशिप जो होता है ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। नाउ एग्रीगेशन इज़, अब एग्रीगेशन इनमें से क्या है? वो है वीक रिलेशनशिप। सो एग्रीगेशन रिप्रेजेंट्स अ वीक हैज़ ए रिलेशनशिप वेयर ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, एग्रीगेशन रिप्रेजेंट करता है वीक हैज़ ए रिलेशनशिप जहाँ पे ऑब्जेक्ट्स जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली तौर पर। ना फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस, फ्रेंड फंक्शन एक्सेस कर सकता है इनमें से क्या? प्राइवेट डेटा को। सो फ्रेंड फंक्शन कैन एक्सेस प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ क्लास, फ्रेंड फंक्शन जो है वो एक्सेस कर सकते हैं प्राइवेट और जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं क्लास के। ना ऑपरेटर ओवरलोडिंग मींस, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का इनमें से मतलब क्या है? वो है सेम ऑपरेटर डिफरेंट मीनिंग।
Same operator, different meaning. So operator overloading allows redefining existing operators for user defined types. Operator overloading allow करता है redefining करना existing operators जो है user defined types के लिए. Now overloading is an example of overloading. example इनमें से किसकी? polymorphism की. So it is compile time polymorphism. ये compile time polymorphism है because the same operator behaves differently. क्योंकि जो सेम ही ऑपरेटर है लेकिन बिहेव करता है वो मुख्तलिफ तरीके से. सो ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड फॉर. ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड हो सकते हैं इनमें से किसके लिए? ऑब्जेक्ट्स के लिए. सो ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड टू वर्क विथ ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस. ऑपरेटर्स जो है वो ओवरलोडेड हो सकते हैं कि वर्क किया जाए ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस के साथ. नो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इम्प्रूव्स. ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है वो इम्प्रूव करता है इनमें से किसको? रीडेबिलिटी को. सो इट मेक्स कोड मोर रीडेबल एंड इंट्यूटिव. ये जो है वो कोड को बनाता है ज़्यादा रीडेबल भी और इंट्यूटिव भी. सो विच ऑपरेटर कैन नॉट बी ओवरलोडेड. इनमें से कौन सा ऑपरेटर जो है वो ओवरलोडेड जो है वो नहीं हो सकता? द आंसर इज स्कोप रेजोल्यूशन. So scope resolution operator cannot be overloaded in C++. So scope resolution operator जो होता है ये overload नहीं हो सकता C++ के अंदर. Now inheritance is. अब inheritance जो है वो इनमें से क्या है? वो है is a relationship. So inheritance जो है वो represent करता है is a relationship जो होता है क्लासेस के दरमियान. नाउ बेस क्लास इज़ ऑल्सो कॉल्ड. बेस क्लास को और भी क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम पेरेंट क्लास भी कहते हैं. सो बेस क्लास इज़ द पेरेंट क्लास फ्रॉम विच अदर क्लासेस इनहेरिट. और इसको पेरेंट क्लास इसलिए भी कहा जाता है कि इससे जो दूसरी क्लासेस होती हैं वो इनहेरिट होती हैं. नाउ ड्राइव्ड क्लासेस. अब जो ड्राइव्ड क्लास है वो क्या है? वो चाइल्ड क्लास है. सो ड्राइव्ड क्लास इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द बेस क्लास. तो जो ड्राइव्ड क्लास हैं ये चाइल्ड क्लास होती हैं तो ये इनहेरिट करती हैं प्रॉपर्टीज़ बेस क्लास से. नाउ इनहेरिटेंस प्रमोट करता है इनमें से क्या? कोड रीयूज़ को. सो इट अलाउज रीयूज़ ऑफ एग्जिस्टिंग कोड रिड्यूसिंग रिडंडेंसी. इसी की वजह से होता क्या है कि रीयूज़ किया जाता है कोड को और रिड्यूसिंग होती है रिडंडेंसी. नाउ टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस इंक्लूड. जो इनहेरिटेंस की टाइप है उनमें शामिल इनमें से क्या? बोथ हैं, सिंगल और मल्टीपल. सो इनहेरिटेंस इंक्लूड सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्कल और जो हाइब्रिड फॉर्म है ये तमाम आ जाएंगी. सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हिरार्कल और हाइब्रिड फॉर्म. ना ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड इन. ऑब्जेक्ट जो वो क्रिएट किया जाता है इनमें से किन के अंदर? द आंसर इज़ हीप और स्टैक. सो ऑब्जेक्टिव कैन बी क्रिएटेड इन स्टैक. स्टैक के अंदर बनाया जा सकता है जो कि स्टैटिक मेमोरी, या फिर हीप जो कि डायनामिक मेमोरी है. तो एक स्टैटिक मेमोरी होगी स्टैक, इसको हम इजीली याद रख सकते हैं एस से स्टैटिक और एक एस से स्टैक, और दूसरा जो है वो हीप है जो कि डायनामिक मेमोरी है. नाउ क्लास कंटेन्स. अब क्लास के अंदर जो है वो क्या है? डेटा प्लस फंक्शंस दोनों ही है. सो क्लास कंटेन्स बोथ डेटा मेंबर्स एंड फंक्शन एंड मेंबर फंक्शंस. क्लास के अंदर दोनों हैं, डेटा मेंबर्स भी और मेंबर फंक्शंस भी. नाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इम्प्रूव्स. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो बेहतर बनाती है इनमें से किसको? मॉड्यूलैरिटी को. सो इट इम्प्रूव्स मॉड्यूलैरिटी मेकिंग प्रोग्राम ईजियर टू मैनेज. ये बनाती है, इम्प्रूव जो करती है मॉड्यूलैरिटी को, जो कि बनाती है प्रोग्राम्स को ईजियर के मैनेज किया जा सके, यानी कि मैनेज करने के लिए ईजी. नाउ फंक्शन इनसाइड क्लास इज कॉल्ड. जो फंक्शन इनसाइड क्लास होती है वो इनमें से कहलाई जाती है क्या? मेथड. सो अ फंक्शन डिफाइंड इनसाइड अ क्लास इज कॉल्ड अ मेथड. फंक्शन जो कि डिफाइन होता है क्लास के अंदर वो कहलाया जाता है क्या? मेथड. नाउ C++ सपोर्ट्स. C++ सपोर्ट करती है इनमें से किसको? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को. सो C++ सपोर्ट्स बोथ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम. C++ सपोर्ट करती है दोनों को, प्रोसीजरल भी और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स होते हैं. तो ये था आज का लेसन ट्यूटोरियल. आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन हो, ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और सजेशंस देना चाहते हैं वो भी ज़रूर आप दीजिए. और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन के लिए और कोशिश की जा रही है कि कंप्लीट प्लेलिस्ट प्रोवाइड की जाए आपको प्रिपरेशन के लिए. तो देखने के लिए उन प्लेलिस्ट को, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स.